हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी खुशियां और शुभकामनाएं। आप दिवाली मनाइए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। दिवाली मनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण 4-5 दिन से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब व्यस्तता समाप्त हो गई है। अब आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। हमने स्टार्ट किया था दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अध्याय 4, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो आइए इसको देखते हैं। दो चर में इसको लिखना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कह रहा है 2 गुनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें, माना सबसे पहले नोटबुक है, माना एक नोटबुक, एक नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत, कीमत कितना है, 100 रुपये। कितना है, ठीक है, 100 रुपये। एक हमने क्या माना, माना एक नोटबुक की कीमत कितनी, 100 रुपये, तथा एक कलम, एक कलम की कीमत कितना है, ₹y, ठीक है। ये तो हमने मान लिया एक नोटबुक की कीमत 100 रुपये है तथा एक कलम की कीमत है ₹y। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो एक नोटबुक की कीमत कितनी, 100 रुपये है, और कलम की कीमत कितनी है, y। तो कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कौन 2 गुना है, नोटबुक की कीमत 2 गुनी है। कौन 2 गुनी है, नोटबुक की कीमत, ठीक है। यही तो कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो 2 गुनी किसका है, नोटबुक की कीमत है ना। कलम की कीमत से 2 गुनी किसका कीमत है, नोटबुक का। तो नोटबुक ये 2 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से किधर गुणा करेंगे, कलम वाली कीमत में। कलम वाली कीमत में क्या करें, 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। हमने कहा कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितना है, 2 गुनी है। तो ये 2 गुना है ना, नोटबुक की कीमत 2 गुनी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कलम वाली कीमत में 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने कर दिया। अब इसको क्या करिए, पक्षांतर कर लीजिए, x - 2y बराबर 0। अब ये देखिए क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण बन गया दो चरों वाला, x और y। ये एक चर x है और एक चर क्या है, y है। तो ये दो चर में हमारा क्या बन गया, रैखिक समीकरण। यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या है, आंसर। यही हमें बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब आप, ए भी आपका आंसर है, ए भी आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। मान बताइए, ठीक है, मान बताइए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2x धन 3y बराबर 9.35, ठीक है। दूसरा दिया है x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0, और तीसरा है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2x धन 3y बराबर 9.35 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ठीक है, ये बार लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें किस रूप में व्यक्त करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको उस रूप में व्यक्त करिए। कैसे करेंगे, 2x धन 3y, इसको इधर लाइए, माइनस 9.35 पे बार लगा हुआ है। अब इधर क्या है, इसको हमने इधर पक्षांतर किया तो यहाँ क्या बचेगा, 0, ठीक है। यहाँ जब कुछ नहीं है तो क्या है, 0। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 लिख देंगे, फिर लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये देखिए, अब ये जो समीकरण हमारा था इस रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। अब इसको हम कह देंगे 2, और 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 2, b का मान कितना आएगा, 3, और c का मान कितना आएगा, माइनस 9.35 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। ऐसे बार लगा देंगे, ये हो गया। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ प्लस करके और अंदर माइनस कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ये ठीक है। तो c का मान कितना है, माइनस 9.35, b का मान 3 आ गया और a का मान आया 2। तो ये कह रहा था कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, और a b c के क्या कह रहा था, मान बताइए, ठीक है। तो हमने इसका मान बता दिया। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या है, ये पहला है। दूसरे वाले में दिया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0, ये दिया है। तो पहले इसको आप सरल कीजिए। अब देख रहे हैं हर यहाँ पे कितना है,
5 यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लासा कितना हो जाएगा 5, तो 1 से 5 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से अंश में गुणा करेंगे कितना 5x, माइनस 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो y, 1 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से 10 में गुणा करेंगे 5 10 में 50। ठीक है, 1 से 5 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर उस 5 से क्या करते हैं अंश में गुणा करते हैं, अंश कितना है 10, तो 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 बराबर 0। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे 5x माइनस वाई माइनस 50 और इधर 0 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर ये आ जाएगा कितना 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, अभी नहीं, इसको थोड़ा और सही कर लीजिए। कैसे करेंगे, ax प्लस करिए और माइनस क्या लिखिए, -1 इंटू वाई। ठीक है, ऐसे फिर इसको प्लस माइनस 50 बराबर 0। अभी किस फॉर्म का हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ठीक है, तो तुलना कीजिए। ए का मान कितना आएगा 5, बी का मान कितना आएगा -1 और सी का मान कितना आएगा -50। ए आया 5, बी आया -1 और सी कितना आ गया -50 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इस समीकरण को हमने व्यक्त किया। ठीक है, फिर उसके बाद एबीसी का हमने मान ज्ञात कर लिया इस तरीके से। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है -2x प्लस 3y बराबर 6 दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करिए, पक्षांतर करिए। अब इसको -2 ऐसे लिखिए ब्रैकेट के अंदर और इंटू एक्स प्लस 3y और इधर आएगा क्या -6 बराबर 0। इस -6 को कैसे लिखेंगे, -2x प्लस 3y और प्लस का चिन्ह लगाइए, -6 को क्या ब्रैकेट के अंदर लिखिए बराबर 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हमने क्या किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ठीक है, देखिए कितना आएगा। समीकरण 1 और 2 की में क्या तुलना करते हैं, गुणांकों का तुलना करते हैं। x का गुणांक क्या कितना है, एक a है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है -2 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है b, यहाँ पे y का गुणांक कितना 3, यहाँ अचर पद कितना c और अचर पद यहाँ कितना है -6। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं x और y के गुणांकों की तुलना करते हैं और अचर पद की तुलना करते हैं। तो a यहाँ पे x क्या है, a है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है -2। अब यहाँ पे देखिए y का गुणांक b है और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे अचर पद c है और यहाँ पे अचर पद कितना है -6 है। ठीक, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, इसका चौथा पार्ट देखते हैं। ये दिया है x बराबर 3y, क्या दिया है x बराबर 3y। ठीक है, चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथे में है x बराबर 3y। अब इसको भी हमें क्या करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3y और ये बराबर 0 हो गया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस x प्लस लिखिए और ब्रैकेट के अंदर -3y। ठीक है, और फिर बराबर क्या लिखेंगे 0, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं +0 बराबर 0 या बराबर 0 लिख लीजिए। ठीक है, बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और फिर ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने में, तो तुलना कीजिए। यहां पे एक्स का गुणांक कितना है, एक्स के आगे जो लिखा रहता है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या, एक गुणे में होगा ना। एक्स लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक गुणे एक्स लिख सकते हैं। जब उसका गुणांक कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, वहां पे एक है। यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इसका गुणांक कितना है, एक। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बी, वाई का गुणांक बी, यहाँ पे वाई का गुणांक कितना, -3। यहाँ अचर पद सी और यहाँ पे कितना है, अचर पद इसमें है ही नहीं है। अचर पद नहीं है तो इसका मतलब वहां पे क्या, सी का मान क्या है, 0। जब अचर पद वहां पे नहीं है इसका मतलब क्या है, सी का मान क्या है, 0। अचर पद सी बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो आइए पांचवा पार्ट इसका करते हैं। पांचवा पार्ट दिया है 2x बराबर -3y, ये दिया है। ठीक है, 2x बराबर -5y है, -5y। तो इसको देखिए कैसे किया जाएगा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। इधर माइनस से इधर आए तो क्या होगा, +5y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया समीकरण 1। ax + by + c बराबर 0 के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने। समीकरण 1 और 2 की परस्पर तुलना करने का, परस्पर तुलना करने का। कीजिए। अब x का गुणांक कितना है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 2, यहाँ पे y का गुणांक कितना b, यहाँ पे y का गुणांक कितना 5, यहाँ अचर पद c और यहाँ अचर पद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अचर पद क्या है, 0। ठीक है, ऐसे छठा पार्ट देखिए। छठा है 3x + 2 बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0। ठीक है, ये इसको भी 3x + 2 बराबर 0 है। तो ये देखिए ax + by, इस रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 0 × y + 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर ये किस रूप का हो गया, ax + by के रूप का, ax + by + c बराबर 0। ये हो गया नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की परस्पर तुलना करने पर, परस्पर तुलना करने पर। तो तुलना कीजिए। x का गुणांक कितना है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे y का गुणांक कितना है b, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 0। 0 इंटू यहाँ पे y वाला पद नहीं था ना तो उसने क्या लिखा है 0 × y, तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है 0। ठीक है, हाँ y का गुणांक कितना 0, यहाँ पे y का गुणांक b, तो b का मान कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद कितना है 2, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ऐसे आठवां पार्ट देखते हैं इसका। सातवां पार्ट, ठीक है, इसका सातवां पार्ट देखिए। कह रहा है कि y - 2 बराबर 0, y - 2 बराबर 0। ये
तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब इसमें एक्स वाला पद नहीं है तो उसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स, 0 गुणे वाई, ठीक है, तो 0 गुणे एक्स लिखेंगे, फिर प्लस वाई लिखेंगे और माइनस 2 लिखेंगे बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक लाइन और थोड़ा लिख लीजिए इसमें, इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर बराबर 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको लिखेंगे, ये है समीकरण 1, ठीक है। फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण की क्या करिए, तुलना कीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की परस्पर तुलना करने, ठीक है। तो तुलना कर लीजिए, यहां पे x का गुणांक देखिए कितना लिखा हुआ है, a। यहां पे x का गुणांक कितना है, यहां x वाला पद नहीं था इसलिए x का गुणांक यहां क्या हमने लिखा है 0। 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 गुणे x है, ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा 0, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। तो x का गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 0, ये हो गया। फिर y का यहाँ पे y का गुणांक कितना है b, और यहाँ पे y का गुणांक क्या है, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ऐसे अचर पद c, मतलब अचर पद का मतलब क्या है, जिसमें चर राशि ना हो, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स वाई आया था चर राशि, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ये क्या अचर पद है, तो अचर पद c बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तुलना कर लेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण हमारे दिए गए समीकरण को हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया, और फिर तुलना करके हमने क्या किया, a b और c के मान ज्ञात किए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। जो भी व्यस्तता था वो समाप्त हो गया है। तो इसके आगे का हमारा टॉपिक रहेगा रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। रैखिक समीकरण का हल प्रश्नावली 2 दशमों का इंट्रोडक्शन वीडियो पाठ करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।